मैं 24 साल का लड़का अपने माँ बाप के साथ और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रह रहा था उस घर में जो घर मेरे पेरेंट्स ने खरीदा था मार्च के समय में। और उसी समय लोग कोरोना वायरस को सीरियसली लेने लगे थे और उसी समय हम लोग अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे। और जब अनपैकिंग चल रही थी मैंने इस कमरे में रहने की सोची। ये कमरा था बेसमेंट में और ये था सबसे दूर मेरे पेरेंट्स के रूम से। और ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा रूम था, पर ये किसी के रहने के लिए नहीं बना था, पर इसे तब भी हमने एक बेडरूम में बना दिया। मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसे इसी रूम में रखते हैं क्योंकि हम जल्द ही यहाँ से निकलने वाले थे, और इसीलिए मेरे को ये रूम मिल गया जो कि सबसे बड़ा रूम था इस घर में। और ऐसा पहली बार था जब मेरे को अपना ही एक सेपरेट रूम मिला था। पर जैसे ही हम इस रूम में आए कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी मेरे कमरे में। ज्यादातर रात के समय में मेरे को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कोई दीवारों पे नॉक कर रहा है और दीवार के अंदर एक हॉलो वेंट थी जो कि रूम के पार जाती थी। मुझे तो पहले लगा कि हो सकता है कोई जानवर रहा हो, जैसे कि चूहा या छुछुंदर जो उस वेंट के पार जाता। मैंने अंदर देखने की कोशिश की उस वेंट की, पर अंधेरे में उसके अंदर मेरे को कुछ नहीं नजर आया। मेरे को लगा कि कुछ ऐसे ही आवाजें होंगी और अगर ये आवाजें आगे भी आती रहीं तो मैं अपने पापा को ये चीज बताऊंगा। मैंने अपना एक्सबॉक्स अपने बेसमेंट की टीवी पे कनेक्ट कर दिया और मैं वहीं पे बेसमेंट में ही चिल करता था और अपना टाइम स्पेंड करता था। मेरे घर की टीवी भी बहुत बड़ी थी, 50 इंच की, और मेरे पापा ने ही मदद की थी उसको सेटअप करने में। वहाँ पहले हफ्ते की एक रात मैं वॉरजोन खेल रहा था अपने एक्सबॉक्स में जब मेरे को एक अजीब सी आवाज आई एक कोने से बेसमेंट की। वो मेरे को क्लियर नहीं सुनाई दी थी और उसको समझना भी मुश्किल था कि वो किस चीज की आवाज थी। मेरे को लगा वो मेरे ही रूम से आई। मैं जल्दी से अपने रूम में दौड़ के गया चेक करने के लिए, पर उस समय वो खाली था। फिर उस समय मैंने सोचा कि छोड़ो, कुछ ऐसे ही आवाज होगी, और मैं अपने गेम को कंटिन्यू रखा। और अगर मैं अब याद करूं तो वो आवाज थी एक कांच की जो कि टेबल या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे रखा गया था। मेरे को लगा कि वो आवाज शायद ऊपर से आई और इसीलिए मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। और अगले ही दिन मेरी नींद तब खुल गई जब कुछ अजीबोगरीब आवाज आई, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो मेरे रूम से आ रही है या उसके ऊपर वाले रूम से। मैं फिर से अपना फोन लेके वही वेंट के पास गया जो बेसमेंट के पास था। मैंने कोशिश की ये देखने की क्या उसके अंदर कोई जानवर या चूहा था, पर उसके अंदर तो कुछ नहीं था। और फिर यही चीज मैंने अपने पापा से डिस्कस की, जिन्होंने बोला कि अगर ये दोबारा होती है तो मेरे को बताना, मैं इसको देख लूंगा। और उन्होंने ये भी बोला कि कोशिश करना कि अगर तुम उन आवाजों को रिकॉर्ड कर सको तो वो बेहतर होगा। तो कुछ दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ जाता था और 4 बजे सुबह ही मैं उठ के तैयार हो जाता था। 4 बजे उठना मेरे को प्यासा कर देता था और मेरे आसपास की बोतल सारी खाली रहती थी। तब तक मेरे को अपना पानी भरने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। ऊपर जाके किचन में बोतल को फिल करके फिर मैं स्टेयर्स से ऊपर गया और वहां से अपनी बोतल भर के नीचे किचन तक आया। फिर मैं ऊपर गया, किचन से बोतल भर के वापस आते आते मेरे को लगा कि मैंने कुछ सुना और वो आवाज शायद बेसमेंट से आ रही। मेरे को लगा कि क्या मेरा भाई वहां छुपा था, और मैं अपना फोन तुरंत निकाल के उसकी फ्लैशलाइट ऑन कर लिया। जैसे ही मैं सीढ़ियों के नीचे आया मैंने आसपास अपनी नजर दौड़ाई ये देखने के लिए और अपने आप को सुकून दिलाने के लिए कि क्या वहाँ कुछ था कि नहीं। और मेरे को ये बात जान के अच्छी लगी कि वहाँ कोई नहीं था और मैं अपने रूम में वापस गया जहाँ मैं बिस्तर पे सोने की तैयारी करने लगा। मैंने अपने बॉटल को एक ऊंचे कोने पे रख दिया जो मेरे बिस्तर से थोड़ा ऊंचा था। पर इस बार मेरे को कुछ अजीब लगा। मेरे को अंदर से मन किया क्यों ना एक बार उस वेंट को वापस जाके देखा जाए। तो मैं दोबारा अपने फ्लैशलाइट ऑन किया फोन की और गया उस वेंट के पास, और फिर कुछ अनोखा हुआ। मेरे को एक आंख दिखी। उस समय ऐसा लगा कि जैसे ही फ्लैशलाइट की नजर उस पे गई उसने अपनी आंख हटा ली। वो क्या था ये तो नहीं समझ आया, पर एक आंख हिलती हुई तो जरूर दिखी थी, चाहे वो कुछ सेकंड के लिए ही हो। पर मेरे को इस बार लगा कि वो एक आंख थी। उस समय आपको क्या लगा कि क्या मैं उस वेंट के अंदर जाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा कि उसके अंदर क्या था? पर उस समय मैं इतना डर गया था कि मेरे को कुछ नहीं समझ आया। मैं भागते भागते और चिल्लाते गया एक छोटे बच्चे की तरह अपने पापा के पास। मेरी आवाज सुन के सब जाग गए और उसी रात नीचे भी आ गए और मैं उनको उसी जगह पे लाया वेंट के किनारे, उनको ये दिखाने के लिए कि वहाँ कुछ था। और जब मेरे पापा ने दोबारा कोशिश की उस वेंट पे कुछ देखने की तो वहाँ तो कुछ नहीं था। जैसा कि हर स्टोरी में होता है, मैंने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की और जैसा हमेशा होता कोई यकीन नहीं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ये कोई आंखों का धोखा नहीं था,
था। मैंने सच में कुछ हिलता हुआ देखा था उस वक्त, और उस समय मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि शायद वो ऐसा मुझे इसलिए दिखा हो क्योंकि मैं थका था, मैं कम सोया था, और ये एक मन गढ़ंत बात थी। पर मेरे को इस बात पे यकीन नहीं था। मेरे को पता था कि मैंने क्या देखा था उस रात, पर मैं उस दिन वहां पे नहीं सोया। मैं वो रात ऊपर वाले कमरे में सो के बिताया। बेसमेंट के दरवाजे में एक कुंडी है, जिसकी वजह से अगर कोई घर में घुसने की भी कोशिश करता है तो हमें थोड़ा और समय मिल जाएगा छुपने का बेसमेंट। और अगले दिन जब सुबह हुई, मैं बेसमेंट में वापस गया, और उसी दिन मेरे को पता नहीं कहां से एक सीक्रेट डोर जैसा कुछ दिखा, जो दीवार में इस तरह बना था जिसको नॉर्मली देखा नहीं जा सकता था, और वो उस समय खुला था। अगर वो खुला ना होता तो शायद वो मेरे को कभी दिखता भी नहीं। मैं तुरंत ही अपने पापा को नीचे बुलाया और वो उसके अंदर गए। उन्होंने कुछ चीजें देखी। उन्होंने देखा कि जमीन पे एक चादर था, एक छोटा सा स्टूल था, और एक चीज और थी कि यहाँ थोड़ा सा और आगे जाते, अगर आप इस छोटे से कॉरिडोर में घुसते तो आपको ये दिखता कि दूसरा कोना वेंट का यहाँ से देखा जा सकता है। और शायद उसी समय सबको समझ आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ शायद कोई रह रहा था हमारे रूम में, हमारे किचन के ऊपर हम पे नजर रखा हुआ था। जब से हम इस घर में आए शायद तब से, और वो शायद हमारे किचन से ही खाना खा रहा था हम लोगों का। सोचिए कैसा लगता अगर कोई अनजान इंसान आपके बगल ही वाले कमरे में छोटी सी जगह पे सो रहा होता, सारी रात आप पे नजर रखा हो जब आप सो रहे हैं। उस रात मैं लिविंग रूम में सोया जब मेरे को ये पता चला कि वहाँ कोई रह रहा था। उस रात तो मैं सही से सो भी नहीं पाया। सब अलर्ट पे थे उस घर में, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, और शायद उस रात तो कोई सो भी नहीं पाया। ये सब हुआ क्वारंटीन के समय, जब कोरोना वायरस अपने पीक पे था। हमें ये नहीं पता कि वो कौन था, वो आदमी था या औरत थी। वो छोटा सा कमरा एक बुरी हालत में था, महकता हुआ। भला कोई कैसे रह सकता था उस छोटी सी जगह में, पर कोई रह रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी। और इस पे यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। उसके बाद से हमने घरों में अपने कैमरा लगवा लिए, ये देखने के लिए कि आसपास क्या चल रहा है। पर उसके बाद से कोई ऐसी घटना नहीं हुई, और तब से ऐसा कुछ अजीबोगरीब नहीं हुआ है। कोई अजीबोगरीब आवाजें नहीं आई हैं हमारे बेसमेंट से, और उम्मीद है ये आएंगे भी नहीं कभी। तो जब आपके कमरे से कोई अजीबोगरीब आवाज आए तो उसको जरूर जाके देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर में भी कोई घुस आया हो। ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो राइट हैंड साइड के आई बटन पे क्लिक करें, जो ले जाएगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की दुनिया में, जहां आप नॉनस्टॉप ऐसे वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।